देखें, ये वो आदमी थे जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं था। ये कब्रिस्तान है, यहाँ अमीर ने आना है, गरीब ने आना है, शाह ने आना है, गधा ने आना है, सब यहाँ ने आना है। ये आखिरी मकाम है। अब जो हमारे कब्रिस्तान कब्र निकालने वाले, अब वो भी इधर तैयार नहीं आने को कि हम कब्र जाके निकालें। कि वो रात को कोई फौतगी होती है तो कब्रिस्तान वाले भी कहते हैं हम कब्र रात को नहीं निकाल सकते, ये इलाका महफूज नहीं है। जी बताना तो मैं ये चाहूँगा, देखें हमारे 35 से 40 से भी ऊपर आदमी थे जो इधर मौके वारदात पे मौजूद थे। उनका तरीक़ेकार यही था कि जब हमने पैसे निकाल दिए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे रह जाएंगे तो हम उन पे जो है ना उसे गोली मार देंगे। अच्छा, मोबाइल भी हमने दे दिए। नहीं, कुछ चीज़ उन्होंने सामने रखी कि यहाँ पे सारी चीज़ें इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। जो एक बंदा जो था वो आगे आया, वो एक बंदे से सारी चीज़ें पकड़ता रहा। क्या तरीक़ेकार क्या था? वो सुनने में ये आया कि आपको 72 घंटे का टाइम भी दिया गया था कि आपको 72 घंटे बाद जो है आपके मुलज़म 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो मेरा तो यही मुतालबा है CM मरियम नवाज साहबा से और जफ़र चट्टा साहब CCD साहब इंचार्ज से, अपना मेरी रिक्वेस्ट है कि लिहाजा में इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं PK पल्स। इस वक्त मैं शेखुपुरा के इलाका थाना फिरोजवाला की हदूद बुल्ले जसनवाल में मौजूद हूं, जहां पे एक जनाजा पढ़ने के लिए हाजी कोर से कुछ लोग आते हैं और जब कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने के बाद दुआए मगफरत कर रहे होते हैं, उसी दौरान डकैत आ जाते हैं और डकैत पूरे जनाजे को लूट लेते हैं। जनाजे में तकरीबन 40 से 50 लोग होते हैं। उन लोगों को कैसे लूटा, डकैत कितने थे, उनके पास कितना असला था और सारी कहानी क्या है, उस मौलवी साहब से जानते हैं जिन्होंने जनाजा पढ़ाया और जिनकी आंखों के सामने ये सारा वकूआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा कि आपने जनाजा पढ़ाया, कितने बजे का टाइम था और कितने डकैत आए और कैसे ये सारा वकूआ हुआ? जी, मैंने जनाजा पढ़ाया तो 9:30 बजे। जी, 9:30 बजे हमने जनाजा पढ़ाया है। उसके बाद हम यहाँ आए, दफन किया। दफन करने के बाद दौरान दुआ के हम दुआ मगफरत कर रहे थे तो उस वक़्त ये हमारे पर हमला हुआ, अचानक हमला हुआ। तो आते ही उन्होंने गन पॉइंट पर हम पर हमला किया। अच्छा, आपने जो मैयत थी उसको दफन कर दिया, दफन करने के बाद दुआ कर रहे थे जब वो डाकू आए हैं? हाँ जी, हम दुआ कर रहे थे। अच्छा, तो आते ही एक इस साइड पे सामने आया, इस साइड से, दो पीछे से अच्छा, हैं। किस जगह पे आप यहीं पे मौजूद थे? हम यहाँ मौजूद थे, ऐसे अच्छा। खड़े होते दुआ मगफरत फरमा कर रहे अच्छा, थे। कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन 9:30 बजे हमने नमाज जनाजा अदा किया है। तकरीबन 10 बजे का टाइम था, आधा घंटा लग गया आते ठीक हुए। है। तो तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब हम दुआ कर रहे थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि आप जो है ना परेशान ना हो, हमें एक आदमी की तलाश है, अच्छा, हम देख के चले जाएंगे, आप खुद परेशान को उन्होंने क्या शो किया कि हम पुलिस एहलकार हैं? हमने यही समझा हो सकता है कि ये पुलिस वाले हों, किसी की कहने पे आए हों। तो हम तो बेफिक्र हो गए थे कि आपके कहने का मकसद ये है कि वो उन्होंने आके आपको ये कहा कि आप परेशान ना हो, हमारे पास असला है, हमें किसी की तलाश है। तो आपने ये समझा कि पुलिस आई है, पुलिस एहलकार जो है वो सिविल कपड़ों में है और वो किसी की तलाश में आए हैं। हाँ, ऐसे ही है जी। तो हम ये हमारे सोच में नहीं था कि कब्रिस्तान आके भी हमें लूटा जाएगा। अच्छा, तो हम बेफिक्र होकर बैठ गए। उन्होंने सबको देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा जितने पैसे हैं वो निकाल दें। ठीक है। उससे पहले कहा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो निकाल दें। अच्छा, हम मुझे क्या पता आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है। फिर उसने कहा जितने पैसे हैं सब आप निकाल दें। हमने निकाल दिए। अच्छा, क्या तरीकेकार था उनका, उनके पास असला क्या था? और सब जो 3 के 3 बंदे थे, डाकू थे, वो तीनों तलाशियां ले रहे थे या गन पकड़ के कोई साइड पे खड़ा था, पिस्टल वाला साइड पे खड़ा था, एक बंदा तलाशियां ले रहा था? तरीकेकार क्या था उनका? तरीक़ेकार यही था कि जब हमने पैसे निकाल दिए थे उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे रह जाएंगे तो हम उन पे जो है ना उसे गोली मार देंगे। अच्छा, तो सब डर के वो जो कुछ भी था सब ने निकाल दिया। उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा जी आप जो है ना मोबाइल भी निकाल दें। अच्छा, मोबाइल भी हमने दे दिए। नहीं, कुछ चीज़ उन्होंने सामने रखी कि यहाँ पे सारी चीज़ें इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। जो एक बंदा जो था वो आगे आया, वो एक बंदे से सारी चीज़ें पकड़ता रहा। क्या तरीकेकार क्या था? मैं बताता हूँ। हमने पैसे यहाँ रखे थे, ठीक है, पैसे निकाल दिए। फिर उन्होंने मोबाइल का कहा, हमने मोबाइल भी यहाँ रख दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा जिसके पास अगर रह जाएंगे थोड़े बहुत पैसे तो हम उन्हें जो है ना गोली चला देंगे। ठीक है।
सब जेबियाँ खाली कर दी। जेबी खाली करने के बाद फिर भी उन्होंने तलाशी ली, हर एक की तलाशी ली। एक आदमी, कितने लोग थे आप? तकरीबन 40 लोग थे, 50 थे, 60 थे, कितने लोग थे आप? हम तकरीबन 35 बंदे थे यहाँ मौजूद थे। तकरीबन अंदाज़ा ज़्यादा हो सकता है, 35 से ज़्यादा हो सकता है। तो उस वक़्त सबको निकालने के बाद उन्होंने तलाशी ली। बाकी एक आदमी वहाँ दूर खड़ा था, एक आदमी पीछे था। क्या उनके पास? उनके पास 2 राइफलें थी, 1 पिस्टल था। अच्छा, कि तीनों मुसल्ला थे? तीनों के पास, 2 के पास गन्ने थी, एक के पास पिस्टल था, कि तीनों के पास गन थी? हाँ, तीनों के पास जो असला था, जो हमें हमारी तलाशी ले रहा था, उनके पास पिस्टल था। अच्छा, बाकी जिनके पास राइफलें थी वो हमारे नज़दीक नहीं है, वो दूर थे। ठीक है। एक इधर खड़ा हुआ था, एक इस तरफ कि वो खड़ा दूर हुआ खड़े थे ताकि आप किसी पे हमलावर ना हो, आप किसी को पकड़ने की कोशिश ना हाँ। करें, ताकि वो दूर इसलिए खड़ा था दूर ताकि वो इसलिए। बचा सके। अच्छा, हाँ फिर क्या जी, हुआ? वो दोनों दूर थे। एक इधर वाले साइड पे जो खड़ा था वो भी दूर था, जो इस तरफ आया वो भी दूर था। ठीक है, जिनके पास पिस्टल था वो हम सब की जो है ना जेब तलाशी की। ठीक है। तलाशी करने के बाद जो है ना तकरीबन तलाशी करते हुए, माल लूटते हुए 1 घंटा हमें यहाँ यरगमाल बनाया गया है। ठीक है। यरगमाल बनाने के बाद फिर वो हमें जो है ना यहाँ से वहाँ छोड़ गए, वो लेनी है। वहाँ अंधेरा था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो लेने क्रॉस करने के बाद फिर वो मोटरसाइकिल पे जो है ना वो फरार हो गए। नहीं, जब यहाँ से आपके पास सब चीज़ें ले ली, आपको यहीं पे रुकने का बोला और वो खुद चले गए, या आपको बोला वो यहाँ पे रुके हुए थे, आपको बोला कि आप इस तरफ चले जाएं? नहीं, जब आए हैं हम दुआ कर रहे थे तो हम यहाँ मौजूद थे, तो इधर ही सबको बिठा दिया है। ठीक है। हमसे बदकलामी करते रहे। तो देखें, ये वो आदमी थे जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं था। ये कब्रिस्तान है, यहाँ अमीर ने आना है, गरीब ने आना है, शाह ने आना है, गधा ने आना है, सब यहाँ ने आना है। ये आखिरी मकाम है। बेशक। ये वो कब्र है जो हर आदमी को दिन में 3 मरतबा पुकारती है। इससे बढ़कर और क्या दरिंदगी हो सके जिनके दिल में खौफ खुदा ही नहीं है। जी, हमने सारी बात सुनी है, सारा वकूआ कैसे हुआ। अब मुद्दई मुकदमा से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों के साथ ये हादसा हुआ, कितने लोगों को लूटा गया और कितने लोगों की FIR दर्ज हुई और टोटल नुकसान जो था वो कितना हुआ था। भाईजान, आपकी तरफ से FIR दर्ज हुई है, आप मुझे बताएं कि टोटल नुकसान कितना हुआ है, कितने बंदों को लूटा है और आपका कितने लोगों का मुकदमा जो है थाना फिरोजवाला पुलिस ने दर्ज किया, बाकी लोगों का मुकदमा दर्ज ना करने की क्या वजह है? जी बताना तो मैं ये चाहूँगा, देखिए हमारे 35 से 40 से भी ऊपर आदमी थे जो इधर मौके वारदात पे मौजूद थे। हमारे जनाजा पढ़ के इधर आए थे, कुछ मेहमान भी साथ आए थे। ठीक है, कुछ कब्रिस्तान निकालने वाले 9 आदमी हमारे इधर पहले ही मौजूद थे। ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने मौका वारदात मुझे पता चला है, मैंने 15 पे कॉल की है, तो लिहाजा मौके पे पुलिस भी यानी कि हमारे पास नहीं आ सकी। आधे पौने घंटे के बाद पुलिस आई है, SHO आया है, ठीक है, चौकी इंचार्ज भी आया है, लेकिन हमारे यानी कि उन्होंने सिर्फ उधर ही बयान लिए हैं। तो इंचार्ज को कहा गया कि जी इनकी अपना नाम लिख पर्त करें। ठीक है। उधर मोबाइल लिखे गए हैं, तकरीबन 8 मोबाइल लिखे गए हैं, जो डब्बे मोबाइल के थे वो भी ला के दिए हैं। कुछ मेहमान थे, दूर से आए थे, सारी बात है। जो ड्राइवर थी उनसे भी यानी कि उन्होंने छीन लिया सारा कुछ। ठीक है, कोई चीज़ उनको छोड़ी नहीं है। चादरें वगैरह दी हुई थी उन्होंने, वो भी उनसे मेहमानों से छीन ली गई हैं। जो मेहमान थे उनसे चादरें भी उतरवा ली गई? जी बिल्कुल, चादरें, यहाँ तक कि जूते तक उतारने की कोशिश की गई है कि जूते भी उतार दें यानी कि अच्छे हैं, लेकिन 15 पे कॉल की है, आइए मौके पे ऊपर। ठीक है, उधर यही आधे पौने घंटे के बाद। ठीक है, SHO साहब फिर उधर से चले गए वापस बयान लेके, उधर से बयान लेके वापस चले गए हैं। तो उसके बाद फिर इंचार्ज चौकी था खालिद गुजर, वो फिर आया इधर हमारे साथ, कहते जी मौका वादा हमें जाके दिखाए। हम इधर अच्छा, अब्दुल खालिद गुजर साहब जब यहाँ पे आपके पास आए हैं, उन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि आप 40 से 50 लोग जो लुट गए हैं उनकी FIR दर्ज ना करवाएं, सिर्फ 8 लोगों की FIR दर्ज करवाएं, इसकी क्या वजह थी? जी देखें मोहतरम, बात ये है दरअसल कि लिहाजा हमने तो पूरी लिखवाने की कोशिश की है, जिसमें तकरीबन जो हमारे पास मोबाइल थे मौके पे वारदात पे जो हुए थे हमने वही लिखाए। जो मेहमान आए थे दूर थे, जाहिर बात उन्होंने घर वापस जाना था, रात तकरीबन पौने 11 बजे का टाइम हो गया था, उन्होंने वापस भी जाना था, घर में फैमिली भी आपको पता अकेली है जी। तो इस वजह से लिहाजा फिर वो वापस चले गए हैं, जिनके यानी कि अभी ना कोई रब्ता हो पा रहा है, ना कोई कनेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल तो ज़्यादातर उन लोगों के गए हैं मेहमानों के। तो वो यही कहते हैं कि ये हाजी कोड नहीं, ये हाजी चोर है। अच्छा, जब मेहमान थे वो ये कहते रहे हाजी कोड नहीं, हाजी चोर है। बिल्कुल। तो ये कितनी बदनामी का बाइस है। और ये
थाना फिरोजवाला पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि हाजी कोर्ट को वो हाजी चोर कह के गए हैं जो मेहमान आए हैं। मेहमानों ने तो ये कहना ही था क्योंकि उनकी चदरें तक उतरवा ली गई, उनके साथ ऐसा हुआ है तो जारी बात उन्होंने ऐसी बातें करनी थी। अब आपका मुतालबा क्या है? कितने रोज गुजर गए हैं और अभी तक आपका कोई भी मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। उसके बाद भी सुनने में आया यहाँ पे डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, वही जो डकैत हैं वो अभी भी लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल है। इसकी क्या वजह है? जी ये देखें, मौके वारदात पे यानी कि जो भी काम हुआ है लेकिन गलत हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, हर इंसान ने यहाँ आना है, जाना भी है। अब जो हमारे कब्रिस्तान कब्र निकालने वाले, अब वो भी इधर तैयार नहीं आने को कि हम कब्र जाके निकालें। कि वो रात को कोई फौतगी होती है तो वो कब्रिस्तान वाले भी कहते हैं हम कब्र रात को नहीं निकाल सकते, ये इलाका महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसी वो भी अभी यही बात कहते हैं, सवाल करते हैं हमारे आगे कि हमने कब्र तब निकालनी है जब हमें कुछ सिक्योरिटी वगैरह दी जाएगी। अगर कोई हमारा कोई जानी नुकसान हो जाता है इसका कौन जिम्मेदार है? सही, ठीक है, उनके ये सवाल आते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो 35 से 40 यानी कि लोग थे यहाँ। अब आपका मुतालबा क्या है? अब आपका ये मुतालबा है कि जैसे कि 8 लोगों की FIR दर्ज होगी, बाकी जो आपके कहने का मतलब 30 से 35 लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, वो FIR दर्ज होनी चाहिए और आपकी रिकवरी करवानी चाहिए। आपको दोबारा थाने में बुलवाया गया, आपको दिखाया गया कि कोई डकैत चोर पकड़ा गया, ये देखें ये वो मुलजम तो नहीं है। आपके साथ किसी किस्म का पुलिस ने उसके बाद रब्ता नहीं किया? जी बिल्कुल, किसी ने भी नहीं किया अभी तक फिलहाल। तो 35 से तकरीबन 40 लोग थे जिनकी यानी कि FIR हमने दर्ज करवानी थी। तकरीबन ये देखिए 23 दिसंबर का वाक़या है और 24 तारीख की FIR में दी जा रही, जिसके हिसाब से तकरीबन दर्जनों से ज़्यादा मोबाइल। आपको सुनने में ये आया कि आपको 72 घंटे का टाइम भी दिया गया था कि आपको 72 घंटे बाद जो है आपके मुलज़म 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन आज 8 रोज से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक मुलज़म भी आप बता रहे हैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं अब हुआ। आपका क्या मुतालबा है? तो मेरा तो यही मुतालबा है CM मरियम नवाज़ साहबा से और ज़फ़र चट्टा साहब CCD साहब से इंचार्ज से अपना मेरी रिक्वेस्ट है कि लिहाजा में इंसाफ दिया जाए और हमारी रिकवरी जो ना की जाए। जी हमने सारी बात सुनी है। इनका CCD के जो इंचार्ज हैं और उनके साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये जो FIR है इसकी जो तफ्तीश है आप ख़ुद करवाएं और ख़ुद जो है मुलज़मों को गिरफ़्तार करके इनका जो लूटा हुआ माल है वो इनको वापस दिलवाया जाए। इनका कहना है कि मुलज़मान जो हैं वो फ़रार हैं और मुलज़मान इसी इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं, अभी भी चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज 8 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इनका कोई मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की रिकवरी नहीं हुई और पुलिस ने अभी तक किसी किस्म का इनके साथ रब्ता नहीं किया। अब देखते हैं थाना फिरोजवाला पुलिस किसी मुलज़म को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है या ऐसे ही मजीद यहाँ पे लोग जो हैं वो लुटते जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।